मंजू मानसी के साथ लता के घर पहुंच जाती है। अपनी ननद की सास को दरवाजे पर देखकर प्रिया और प्रीति भागकर उनका स्वागत करती है। नमस्ते आंटी, बैठिए बैठिए, बड़े दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। आप ठीक है ना दीदी? सब कुशल मंगल? आप लोग 2 मिनट आराम कीजिए, मैं तब तक चाय लेकर आती हूँ। क्या तुम दोनों भी? अरे अपनी ननद और ननद की सास के पास बैठो, चाय नाश्ता लेकर मैं आती हूँ। आप माँ जी, हम लाते हैं ना। अरे कोई बात नहीं बेटा, सब मिल बांट कर काम करेंगे तो अच्छा ही है ना। लता की ये बात सुनते ही मानसी अपनी सास को इशारा करती है। कुछ देर बाद लता चाय और नाश्ता लेकर आती है। लीजिए समधन जी, और ये तेरी फेवरेट कचौरी मानसी। प्रिया, प्रीति, तुम दोनों के लिए डबल चम्मच चीनी वाली चाय। अब मना मत करना हाँ? क्या बताऊं समधन जी, जब देखो दोनों बच्चियां अपने शरीर को लेकर कॉन्शियस रहती है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मुझे वज़न कम करना है। मैंने कहा अरे भाई क्या दिक्कत है, मेरी बच्ची तो मेरे लिए हमेशा कमज़ोर ही रहेगी। मैं तो ना करती घी लगाकर इन्हें रोटियां दे ही देती हूँ। अपनी सास के मुंह से निकले इतने मीठे 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 बोल सुनकर प्रिया और प्रीति खुश तो नहीं दिख रही थी, उल्टा आश्चर्य से बड़ी बड़ी नजरों से अपनी सास को देखती जा रही थी। ये कैसा चमत्कार हो गया भगवान, हमें कभी एक गिलास पानी तक न देने वाली हमारी सास आज हमारे लिए चाय बना कर ले आई। जिंदगी में पहली बार इस घर में गर्म चाय पीने का मौका मिलेगा। मैं तो जल्दी से पी लेती हूँ भाई। काश हर घर में आपकी जैसी सास हो मम्मी। आई एम वेरी वेरी लकी कि आप मेरी माँ हो। पता है मम्मी जी, एक बार मम्मी मुझे कुछ काम दे देगी, पर प्रीति भाभी और प्रिया भाभी के हिस्से में हमेशा पैसे ही ज़्यादा आना चाहिए। उनका मानना है कि बेटी से ज़्यादा अगर हम बहू को चाहेंगे तो हमारी बेटी जिस घर में जाएगी उसे भी वहाँ बड़े चाहने वाले मिलेंगे। अरे तू भी क्या बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। समधन जी ये तो बेकार में मेरी तारीफ़ करती रहती है। अच्छा आप चारों गप्पे मारिए, मैं दोपहर के खाने का इंतज़ाम करके आती हूँ। मैं आती हूँ ना माँ जी। अरे फिर से गर्मा गर्म तवे पर अपने हाथ लगा लेगी ना। क्या कहूँ समधन जी, इससे रोटियाँ सेकी नहीं जाती। जब भी रोटी देखने आती है इसकी उंगली जल जाती है। अब ऐसे में रसोई में भेजने में ना मेरा कलेजा फटता है। तो मैं चलूँ माँ जी? अरे तू तो आज अपनी सहेली के साथ पिक्चर देखने जाने वाली थी ना। जा तो अपने बालों को स्ट्रेट करा, क्या कितने अजीब लग रहे हैं। हर बार मुझे ही समझाना पड़ता है। अरे थोड़ा ग्रूमिंग कर लिया कर बहू। आपकी बहुओं को आप बाहर जाने से मना नहीं करती? अरे क्यों मना करना समधन जी, अपना घर परिवार छोड़कर ये बच्चियाँ अपने ससुराल आती है, और यहाँ हम भी अगर इन पर बंदिश लगाएंगे तो अच्छा लगता है क्या? मैंने तो अपने दोनों बेटों को कहकर रखा है, हफ्ते में एक दिन लॉन्ग ड्राइव पर बहुओं को लेकर जाना ही जाना है। मानसी फुसफुसाती हुई मंजू से कहती है। अब बोलिए मम्मी जी, क्या कहेंगे आप? ऐसे ही मैं अपनी माँ की बड़ाई नहीं करती रहती। और ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखिए मेरी भाभियाँ कितनी सुखी है मेरे मायके में। हाँ ठीक है ठीक है। अगली सुबह प्रीति और प्रिया वक्त से 4 बजे उठ जाती है और अपनी सास के कमरे में उनके पैर छूने जाती है। सारे किए कराए पर पानी फेर कर ही मानोगी क्या तुम दोनों? जाओ अपने कमरे में, और 10 बजे के पहले कमरे से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर रुक जाओ, समधन जी 6 बजे उठती है ना, एक काम करो 5 बजे तक सारा नाश्ता चाय पानी सब तैयारी करके चुपके से अपने कमरे में चली जाओ। अपनी बहू के बने हुए नाश्ते को मानसी और मंजू के सामने परोसते हुए लता कहती है। आप तो बड़ी जल्दी उठ जाती है समधन जी। जल्दी कहाँ लता जी, 8 बज रहे हैं। वैसे आपकी दोनों बहुएं कहाँ हैं? वो दोनों तो 10 बजे के पहले उठती नहीं मंजू जी। और मुश्किल से अगर सर दर्द के कारण मैं 8 बजे तक सोती रह गई ना तो आपके सर का पारा चढ़ जाता है मम्मी जी। देख लीजिए बाकी बहुओं की हरकत और आपकी बहू की हरकत। इतना काफ़ी है कि कुछ और देखना बाकी है आपको। अब संतुष्टि हो गई हो तो चले हम अपने घर वापस। मंजू और मानसी वापस अपने घर रवाना होने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर बढ़ने के बाद मंजू को याद आता है कि वो अपना फ़ोन अपनी बहू के मायके में ही छोड़ आई है। वो जैसे ही वापस आती है। वो लोग चले गए क्या मम्मी जी?
आपका सुनकर मैं ठीक 10 बजे बाहर आई हूँ। प्लीज़ मम्मी जी मुझे डांटिएगा मत। तो मेरे सामने बोत बंद करके क्या खड़ी है? मेरे सर पर नाचेगी क्या? हैं? जा दोपहर के खाने की तैयारी कर, वरना जैसे तेरी उंगली हर बार जलाती हूँ ना, इस बार भी जला दूंगी। ये देखते ही मंजू आगे बढ़कर वहाँ आती है। यह सब क्या है समधन जी? मेरे सामने तो आप अपनी बहुओं से बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी, मतलब वो सब एक नाटक था? वह नहीं तो। अपनी सास को काफ़ी देर तक वापस ना पाकर मानसी भी अपने घर पहुंचती है और वहां पहुंचते ही उसे इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि उसका भांडा फूट चुका है। चलिए ना मम्मी जी, घर चलते हैं। तुझे तो मैं बुरी लगती थी ना, यहाँ तेरी माँ तो अपनी बहुओं के हाथ जला देती है। इतना झूठा ड्रामा किया तूने। अब मुझे सच सच बता, ये सब क्या है? वरना इस घर से आज मैं अकेले ही लौटूंगी। तू रहना अपनी प्यारी माँ के पास। वो मम्मी जी, जब पार्टी में आपने मेरे मायके जाने की बात की ना, तो मैंने पहले ही मम्मी को फ़ोन करके एक अच्छी सास बनने की एक्टिंग करने को कहा और वो वही कर रही थी। जिसको जितना मिल जाता है ना, उसे वो उतना ही कम लगता है। अपनी भाभीयों का दर्द नहीं दिखता तुझे? हाथ के छाले देख। अरे सुबह 4 बजे उठ जाती है बेचारी। एक बार भी तूने अपनी माँ से कहा कि भाभीयों के साथ इतनी सख्ती ना बरते? अरे तू कैसे उम्मीद कर सकती है कि तेरे साथ सब अच्छा होगा? आपको तो बहुत अच्छा ससुराल मिला है दीदी, और उससे भी अच्छी सासू माँ। आपको उनकी कदर करनी चाहिए। अपनी हरकतों के कारण लता ने अपनी बेटी के ससुराल की शांति छीन ली थी। गुस्से में मंजू वापस मानसी को बिना अपने साथ लिए चली जाती है। अनपढ़ों का ससुराल।